एक जमाने में पहाड़ियों और चमकती हुई नदियों के दरमियान वाक़ एक दूर दराज जमीन में एक जादुई जगह मौजूद थी जिसे दालवेल कहा जाता था। ये परफितन शहर किसी भी दूसरे के बरक्स था, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ हर शक्ल, साइज और रंग की गुड़ियों से आबाद था। हर गुड़िया की अपनी मुनफरिद शख्सियत थी और वो सब अपने आरामदेह छोटे घरों में हमाहंगी से रहते थे। डोलवेल के मकीनों में बारबी भी शामिल थी, जो सूरज की तरह बड़ी दिल की चमकदार और बहादुर गुड़िया थी। बारबी सिर्फ कोई गुड़िया नहीं थी, वो शहर की महबूब रहनुमा थी, जो उसकी मेहरबानी, बहादुरी और गैर मुतज़लज़ल जज्बे की वजह से सबकी तारीफ करती थी। एक धूप वाली सुबह जब बारबी डोलवेल की गलियों में टहल रही थी, तो वो कस्बे की लाइब्रेरी के कोने में पड़ी एक पुरस्कार पुरानी किताब से ठोकर खा गए। किताब के सफ़हात फटे और नाजुक थे, एक अफसानवी कार्निवल की कहानियों से भरे हुए थे, जिसने एक बार अपने जादू और हैरत से डोलवेल की सरजमीन को अपनी लपेट में ले लिया था। कदीम किताब के अंदर की कहानियों से मुतजस्सिस बारबी की आंखें जोश से चमक उठी। वो जानती थी कि उसे कार्निवल को दोबारा जिंदा करना है और डोलवेल के तमाम रिहायशियों के साथ इसका जादू बांटना है। अपने दिल में अज़्म के साथ बारबी ने अपने करीबी दोस्तों को जमा किया, उसकी बहन कप्तान, उसकी सबसे अच्छी दोस्त ट्रिसा और उसके वफादार पालतू कुत्ते टैफी, और साथ में उन्होंने तवील अरसे से खोए हुए कार्निवल को दोबारा जिंदा करने की जुस्तजू का आगाज किया। उनके सफर ने उन्हें घने जंगलों, वसी घास के मैदानों और बुलंद और बाला पहाड़ों पर लेकर चलाया। हर कदम चैलेंजों और रुकावटों से भरा हुआ था, लेकिन बारबी और उसके दोस्तों ने हिम्मत और इस्तिकामत के साथ उन सब का सामना किया, ये जानते हुए कि कार्निवल का जादू उनके एडवेंचर के इख्तिताम पर मुंतजिर है। आखिरकार कई दिनों के सफर के बाद वो एक चमकती हुई झील के किनारे पर पहुंचे, जहां कभी कार्निवल खड़ा हुआ था। लेकिन उनकी मायूसी की वजह से कार्निवल के मैदान खंडरात में पड़े हुए थे, अंगूरों और घास फूस से उड़ गए। इसके एक बार मुतहर्रिक रन माजी के साए में ढल गए। बारबी और उसके दोस्तों ने अपनी आस्तीनें लपेट ले और कार्निवल में एक एक कदम में नई जिंदगी का सांस लेते हुए काम करने लगे। कप्तान की तख्लीकी सलाहियतों, ट्रिसा की जहानत और टाफी की बेपनाह तवानाई के साथ उन्होंने खस्ता हाल सवारियों और खेलों को शानदार पुरकशिश मकामात में तब्दील कर दिया, जो जादू से चमकते थे। जैसे ही कार्निवल के अहिया का लफ्ज डोलवेल में फैल गया, जोश व खुरूश से हुआ भर गई और शहर के कोने कोने से गुड़िया इसके अजायबात का तजुर्बा करने के लिए जमा हो गई। कभी वीरान मैदान अब कहकहू, मौसीकी और मसरूर ज़ायरीन की खुश गप्पियों से भरे हुए, चमकती हुई रोशनियों से मुज़य्यन शानदार कीरविसल से लेकर बादलों के ऊपर बुलंद होने वाले सन की फैरस वहेल तक, कार्निवल का हर गोशा दोस्ती, तखय्युल और जादू पर यकीन की ताकत का सबूत था। लेकिन खुशी के दरमियान डोलवेल पर एक गहरा साया छा गया, शरारती जादूगरनी मालिसिया, जिसकी हसद और नफरत ने कार्निवल के त्योहारों पर साया डालने की धमकी दी थी। बारबी की कोशिशों को सबूताज करने और डोलवेल को अंधेरे में डालने के लिए पुरज़्म मिलिशिया ने शरीर मंतर किए और शहर में तबाही मचाने के लिए जादुई मखलूक को तलब किया। बारबी और उसके दोस्तों से नावाकिफ खतरा साए में छप गया। जब वो कम अज कम उसकी तवक्को रखते थे तो हमला करने के लिए तैयार थे, लेकिन उनके दिलों में हिम्मत और उनकी रहनुमाई के लिए उनकी दोस्ती की ताकत के साथ बारबी और उसके साथी तारीकी की कुव्वतों के खिलाफ मुत्तहिद होकर खड़े हो गए। डोलवेल की हिफाजत और कार्निवल के जादू को हर कीमत पर महफूज रखने के लिए तैयार रहे। अच्छाई और बुराई के दरमियान एक सनसनी खेज मुकाबले में बारबी ने कार्निवल की बुलंद तरीन चोटी पर मिलिशिया का सामना किया। उनकी ताकतें रोशनी और साए की शानदार नुमाइश में आपस में टकरा रही थी। अपने दोस्तों की हिमायत और अपने दिल की नेकी पर अटल यकीन के साथ बारबी फातेह बनकर उभरी, मिलिशिया के अंधेरे को खत्म करके और डोलवेल में एक बार फिर अमन बहाल किया। जैसे ही सूरज उफ़क़ पर गुरूब हुआ, कार्निवल के मैदानों पर सुनहरी चमक डालते हुए बारबी जमा हुजूम के सामने खड़ी थी। इसकी आंखें फख्र और शुक्रगुजार से चमक रही थीं। सितारों की तरह रोशन मुस्कुराहट के साथ इसने अपने दोस्तों और डोलवेल के रिहायशियों का उनकी बहादुरी, मेहरबानी और जादू की ताकत पर अटल यकीन के लिए शुक्रिया अदा किया। और इस तरह जादुई डोलवेल कार्निवल जिंदा रहा, जो हैरत और इम्कान से भरी दुनिया में रोशनी और उम्मीद की किरण है। जब तक बारबी और उसके दोस्त इकट्ठे खड़े रहे, कार्निवल का जादू कभी खत्म नहीं होगा, जो सबको देखने और उस पर यकीन करने के लिए चमकता है।